ओम हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष के फुलेरा दूज की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि बसंत ऋतु में इसका आवागमन होता है। यह पर्व खास तौर फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोगों के बीच विशेष उल्लास और श्रद्धा होती है। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन से होली का त्यौहार भी शुरू हो जाता है। आज यानी 1 मार्च 2025 को फुलेरा दूज मनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि फुलेरा दूज की पूजा कैसे किया जाता है और महत्व क्या है। फुलेरा दूज का पर्व फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, जो कि आज 1 तारीख को 1 मार्च को पड़ा है। आज द्वितीया तिथि है, जो कि सुबह 3:16 पे द्वितीया तिथि का शुरुआत हुआ है और इसका समापन होगा 2 मार्च को। हालांकि उदया तिथि के अनुसार फुलेरा दूज भी 1 मार्च को ही मनाया जाएगा, क्योंकि सुबह से ही द्वितीया तिथि लग गई है। तो सूर्योदय भी हुआ है तो द्वितीया तिथि में ही हुआ है। इस दिन के लिए पूजा का सबसे बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:47 से लेके 11:23 तक रहता है। यह समय पूजा के लिए विशेष रूप से सर्वोत्तम माना गया है। फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना समय देने पर ही किया जा सकता है। चाहे विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे अन्य कार्य, मुहूर्त नहीं देखा जाता। इस दिन कोई भी कार्य करेंगे तो संपन्न हो जाएगा। इसलिए फुलेरा दूज के दिन विवाह और गृह प्रवेश, चाहे अन्य मांगलिक कार्य, मुंडन वगैरह कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके बाद में स्वच्छ कपड़े धारण करें, फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों को जल पंचामृत स्नान कराना चाहिए, साथ ही पुष्प अर्पित करना चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ फूलों की होली खेली थी। पूजा के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती करना चाहिए। अंत में खीर और माखन मिश्री जैसे भोग को अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। फुलेरा दूज का पर्व प्रकृति की शुरुआत और जीवन की नयापन का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से न केवल वैवाहिक और प्रेम संबंधों में मधुरता आती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का भी आवागमन होता है। इस दिन की पूजा से व्यक्ति के समस्त कार्यों में सफलता और समृद्धि का वास होता है। इस दिन विशेष रूप से रिश्ते में सुधार और व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति के लिए अहम माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा से मिलने वृंदावन नहीं आ पाए। ऐसे में राधा रानी अत्यंत दुखी हो गई। राधा का ये अथाह दुख देखकर सिर्फ ग्वाल व गोपियां ही नहीं, बल्कि मथुरा के सभी पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चला तो वो शीघ्र राधा रानी से मिलने आए और वृंदावन पहुंच गए। कान्हा के आवागमन का समाचार सुनकर वियोग में जल विहीन मछली की तरह छटपटाती हुई राधा का मुखमंडल खिल गया। गोपियां भी प्रसन्न हुई। सूखते हुए पेड़ पौधे व फूलों में एक बार फिर से जान आ गई, जो फिर से पहले की भांति हरे भरे हो गए। उस समय कन्हैया ने इन फूलों को तोड़ करके राधा के ऊपर फेंकना शुरू किया। इसके बाद राधा रानी प्रसन्न होकर के हंसने लगी। ये देख करके गोपियां और ग्वाल बाल एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। कहा जाता है तभी से फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाने लगा। तभी से बड़े धूमधाम के साथ हर साल मथुरा में इसी दिन फूलों की होली खेले जाने लगी। तो यह कथा सुन के आपको कैसी लगी? यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके राधा रानी का नाम लेके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जय राधा रानी जरूर लिखिए, क्योंकि राधा रानी का नाम लेने से श्री कृष्ण भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आप राधे राधे लिखेंगे तो श्री कृष्ण भगवान अति खुश हो जाएंगे। ओ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।